भाइयों, खेत की ताकत और किसान की मेहनत का अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इन बालियों के अंदर आपको फ़र्क दिख रहा है। एक तरफ जहां इस खेत में बालियां 13 दाने ऊपर चढ़े हुए हैं और बालियां की आप मोटाई देख सकते हैं। इसके अंदर निकलने वाले जो दाने हैं वो भी आपको मोटे और लंबे मिलेंगे। साथ ही जो दूसरे खेत के अंदर लगा हुआ गेहूँ है उसके अंदर एक तो शुरुआत में उर्वरता शक्ति कम थी, दूसरा इस किसान ने बेसल डोज में और बाद में अपन जब पहली सिंचाई कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर जो इम्पोर्टेंट खाद दिए जाते हैं जो एक पौधे का स्ट्रक्चर निर्माण करता है, जो एक तरह से फाउंडेशन होता है, उस खाद के अंदर कहीं ना कहीं इस किसान ने कोताही बरती थी। तो उसका परिणाम आपके सामने। तो भैया आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे, जब आपकी गेहूँ की फसल में बालियाँ निकल जाए, जब आपकी गेहूँ की फसल 100 दिन या 100 दिन से पार हो जाए, तो क्या उसके बाद भी हम गेहूँ का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो भैया आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसी जानकारियां दूंगा जो आपकी गेहूं की बालियां निकलने के बाद आपके उत्पादन को बढ़ाने के अंदर बहुत ज़्यादा सहायक होंगे। तो किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों भाइयों के साथ शेयर करें। किसान भाइयों, हमारी जो गेहूँ की बुआई हुई थी वो कहीं पर 100 दिन की हो चुकी है, बालियाँ निकल चुकी हैं, कहीं पर 85 दिन के हो चुके हैं, बालियाँ निकलने के कगार पर है। अभी तक ओवरऑल जो हमारा गेहूं है उसका जो परफॉर्मेंस है, जिस जैसे हमने मेहनत की थी वैसे ही परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं। और अब जैसे जैसे टेम्परेचर के साथ इसके अंदर सावधानियां जो है हम बरत करके चलें तो डेफिनेटली किसान भाइयों एक बढ़िया उत्पादन अब की बार फिर दोबारा हमें मिलने जा रहा है। आज यह किसान जो है, किसान भाइयों अपने खेत के बालियाँ देखते हैं और पड़ोस में जब बालियाँ देखते हैं आप लोग, तो आप लोगों को फ़र्क दिखता है, पछतावा होता है। तो आप बोलते हैं कि इस टाइम पर क्या हम बालियों के अंदर, खेत के अंदर कुछ उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो भैया देखिए किसान भाइयों, अभी भी आपके पास मौका है। आप अभी भी किसान साथियों, इस टाइम पर जब आपकी फसल लगभग 100 दिन या 100 दिन के पार हो जाती है, गेहूँ में आप बालियाँ बाहर निकाल लेता है, उसके बाद आप 1-2 कुंटल उत्पादन बढ़ा भी सकते हो और गेहूँ का उत्पादन आप घटा भी सकते हो। सबसे पहले आप एक बात का ध्यान रखना, जितना अच्छा इस टाइम के ऊपर उस पॉलिनेशन होगा, जितना स्वस्थ परागण होगा, उतना ज़्यादा किसान भाई उसके अंदर दाने जो हैं बाले में भर पाएंगे। स्वस्थ पॉलिनेशन के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो 22 से 24 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आपके पॉलिनेशन के ऊपर खतरा होता है। अब टेम्परेचर जो प्रकृति करेगी उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हम क्या करें भैया, आपके हाथ में लगभग 2 से 3 या 4 डिग्री टेम्परेचर को कम करने की ताकत है। वो कैसे किसान भाइयों, अगर आप अपने खेत के अंदर लगातार पर्याप्त मात्रा में नमी बना करके रखे होगे तो आपको खेत का जो टेम्परेचर है वो बाहर से लगभग 2 से 4 डिग्री कम होगा। दूसरी बात के ऊपर किसान भाइयों आते हैं, इस टाइम को उत्पादन बढ़ाने के अंदर आप लोगों को क्या करना है भैया। इस टाइम पर अब सबसे बड़ा रोल अदा करेगा जो फ्लैग लीफ है। ये जो झंडा पत्ती किसान भाइयों, वो जितनी ज़्यादा स्वस्थ होगी, जितनी ज़्यादा हरी भरी होगी, जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी, उतना ही ज़्यादा यह किसान भाइयों फोटोसिंथेसिस कर पाएगी। दिन के अंदर सूर्य का प्रकाश लेकर के भोजन बना पाएगी। भोजन बनाने के बाद अगर किसान भाइयों आपके खेत के अंदर पोटाश की अच्छी पूर्ति होगी तो पोटाश की मदद से जितना भी इस फ्लैग लीफ ने भोजन बनाया है, ज़मीन के अंदर से जितने भी जड़ों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वाटर मिनरल्स उठाए हैं, उनको लेकर किसान भाइयों पोटाश जो है वो कहाँ पर जाएगा, इन बालियों के अंदर पहुँचेगा। इन बालियों के अंदर आगे चलकर जो मिल्किंग स्टेज आएगी, दूध अवस्था आएगी, उस टाइम पर इनके अंदर जितने ज़्यादा अच्छे से भोजन मिलेगा उतना ही ज़्यादा आगे चल करके दाने का जो साइज़ है वो बढ़ेगा, दाने की मोटाई जो है वो मोटी होगी। तो इस टाइम पर आप लोगों को क्या करना है, आपको इस फ्लैग लीफ को स्वस्थ रखना है। इसके लिए आपको लगातार निगरानी रखना है। कई बार अपन देख रहे होते हैं कि अपन इस टाइम पर जो हमारी फसल है वो बालियाँ निकल जाती हैं, बालियाँ निकालने के बाद जो है येलो रस्ट यानी कि पीला रतुआ, यानी कि ब्राउन रस्ट जो भूरा रतुआ है, उस रतुए की, उस रस्ट की बीमारी आ जाती है। अब वो बीमारी किसान भाइयों कुछ वैरायटी के अंदर तो स्पेशल आती है, जैसे कि 28-51 आपने खेत पर लगा रखा है तो उसके अंदर येलो रस्ट की जो संभावना है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है दूसरी वैरायटियों की तुलना में। हाँ, कुछ वैरायटी हैं किसान भाइयों जो रस्ट रोधी होती हैं, उनके अंदर रेजिस्टेंस पावर जो है वो रस्ट के अगेंस्ट बहुत अच्छा होता है। उसका शुरुआत से जो कलर होता है, उसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हरी होती। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपके आसपास में किसी भी गांव के अंदर कोई भी रस्ट दिखाई दी है या आपको पता चला कि हमारे आसपास में उस फला गांव के अंदर येलो रस्ट जैसी बीमारी आ चुकी है, तो किसान भाइयों आप भी सतर्क हो जाइए। आप अपने खेत के अंदर अपनी फसल को बचाने के लिए उसी टाइम पर बगैर किसी देरी के आपको अपने खेत के अंदर या तो प्रोपिकोनाजोल टिल्ट नाम से आता है या टेबुकोनाजोल जैसे कि नेटियो जैसी फंजीसाइड को स्प्रे कर दें। कुछ किसान भाइयों का क्वेश्चन होता है, हमें पता ही नहीं पीलापन जो रस्ट है ना उसको हम किस तरीके से पहचानें।
मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। अपने खेत के अंदर रस्ट या किसी भी तरीके के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होती है, इन पत्तियों के ऊपर दिखाई देती है। आप पीला कलर है ना, वो अलग अलग तरीके से होता है, तो उसको पता करने का तो आपको क्या करना है, अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आपको प्लांटिक्स ऐप डाउनलोड करके रखना है। वो जो प्लांटिक्स ऐप है किसान भाइयों, उससे हम बड़ी आसानी से अपनी फसल का जो है केवल एक फ़ोटो मात्र से पता कर सकते हैं कि हमारी फसल के अंदर किस तरीके के किस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है, या हमारी फसल के अंदर कोई रस्ट वाली प्रॉब्लम आ चुकी है, तो उसका समाधान कर सकते हैं। आपको उस ऐप की मदद से पता चल जाएगा कि आपको अपनी फसल के अंदर फला माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है, उसको स्प्रे कर दीजिए। या फिर आपके खेत के अंदर जो लगी हुई बीमारी है रस्ट जैसी, उसके अंदर कौन सा फंजीसाइड्स काम आएगा, ये भी पता चल जाएगा। साथ ही ये जो दवाएं हैं आपको किसान भाइयों, जो फंजीसाइड्स हैं या एनपीके वगैरह है, वो कहाँ पर मिलेंगे किसान भाइयों, वो भी आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आप नहीं जानते, आसपास के फल दुकान पर आपको मिल जाएगा। उसे लेकर के अपने खेत के अंदर स्प्रे करके आप रोग को कंट्रोल कर लीजिए। इसके अलावा आपको और भी फ़ायदे इसके मिलेंगे कि मौसम का आपको पता लगेगा किसान भाइयों। आपको इसके एक और फीचर्स खास जो है उसके बारे में बता दूं किसान साथियों, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। जैसे कि किसान साथियों, मौसम का पता चल जाएगा कि आगे आने वाले टाइम में मौसम किस तरीके से रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि यार कल हमारा मौसम ख़राब होने वाला हो, कोई आंधी तूफान आ रहा हो और हम आज इसके अंदर सिंचाई कर दें तो हमारी फसल जो है वो गिर जाएगी। तो उससे भी कहीं ना कहीं ये एप्लीकेशन आपको बचाएगा। उसके अलावा किसान भाइयों, जो समुदाय का इसके अंदर फीचर है, उसकी मदद से किसान भाइयों आप पता कर सकते हो कि आपके आसपास में, आपके तहसील में, आपके ज़िले में जो मैंने आप बताए हैं कि रस्ट वाली प्रॉब्लम है, जो येलो रस्ट है, ब्राउन रस्ट है, वो बीमारी आपके एरिया में अगर आई है तो भी आपको समुदाय रजिस्टर से पता चल जाएगा कि भले उस गांव के अंदर यह बीमारी आ चुकी है और उस गांव के अंदर फला फंजीसाइड्स का स्प्रे करने से यह बीमारी जो है वो रुकी थी। तो यह भी एक बहुत ही शानदार इसके अंदर फीचर है किसान साथियों। तो मेरा मानना है कि आप सभी किसान भाइयों को इस टाइम पर अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर प्लांटिक्स ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना चाहिए। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए किसान भाइयों आप प्ले स्टोर पर जाएं, प्ले स्टोर पर प्लांटिक्स ऐप सर्च करिए और अपने एंड्रॉयड फ़ोन में या iOS फ़ोन है उनमें डाउनलोड कर लीजिए। या बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं देने। और हाँ किसान भाई, यह प्रमोशन नहीं है। और हाँ किसान भाई, इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर जो बनने वाले दाने मोटे, लंबे, बोल्ड और चमकीले दाने हों, उसके लिए और क्या काम करना है। जब आपकी फसल 75 से 85 दिन की थी, उस टाइम के ऊपर अगर आपने NPK 0.34 का स्प्रे कर दिया था तो ठीक है। अगर आपने उस टाइम पर स्प्रे नहीं की तो आप इस टाइम पर, जब आपकी बालियां बाहर हो चुकी हैं, तो आप या तो 0.34 का स्प्रे कर सकते हो। तो किसान भाइयों सबसे बड़ा रोल अदा करेगा, वो करेगा NPK 0050, मतलब उसके अंदर पोटाश जो है उसके अंदर 50% मात्रा है। उस टाइम के ऊपर आपने बोरॉन दे दिया था तो ठीक है। अगर स्प्रे के टाइम पर आप बोरॉन नहीं दिए थे तो इस स्प्रे के अंदर बोरॉन मिला सकते हो। बोरॉन की मात्रा दोबारा से बता रहा हूँ किसान भाइयों, बोरॉन है ना, कुछ किसान ज़्यादा मात्रा स्प्रे कर देते हैं। उससे क्या होगा, आपकी फसल के अंदर उत्पादन बढ़ने की तुलना में घट जाएगा, बर्निंग आ जाएगी, फसल जल जाएगी। उसके लिए आपको केवल और केवल 1 लीटर जब पानी आप स्प्रे कर रहे हो उसके अंदर केवल 1 ग्राम ही बोरॉन मिलाना है। अब रही बात NPK 0050 की, जो पोटाश है उसको आप 1 किलो 1 एकड़ ज़मीन के अंदर लगभग आप 1.5 किलोलीटर पानी लेकर के अपने खेत में स्प्रे कर दीजिए। ये आपको किसान भाइयों इस टाइम पर आपको काम करने हैं, अपने खेत के अंदर लगातार नमी बना करके रखनी है। दूसरा, अपने फ्लैग लीफ को इस टाइम पर येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट बीमारी से बचा करके रखना है। तीसरा, आपको इस टाइम पर अपनी फसल के अंदर बोरॉन और पोटाश की जो कमी है उसकी पूर्ति कर देनी है। ये सभी काम कर लो किसान साथियों, निश्चित तौर पर आपका जो उत्पादन है वो अब की बार शानदार निकलेगा। अगर फिर भी आपको किसी तरीके की कोई समस्या अपनी फसल में दिखाई दे रही है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप बता दीजिए, हम कोशिश करें आपको उसका संपूर्ण समाधान देने के लिए। किसान भाइयों धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।